भूल रहा था। तो उस दिन जो मुलाकात थी सर, जो लखनऊ वाली थी, वो बहुत शॉर्ट टाइम की मुलाकात थी। लेकिन जो आपसे ज्यादा आप मेरा घनिष्ठता भरा जो मैं आपको समझने का प्रयास किया, वो मुझे याद है 20 और 21 जून की बात है, जब वरुण गांधी जी ने हम लोगों को बुलाया था आपके नेतृत्व में। वरुण गांधी जी ने मुझे आपको फोन किया था कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की क्या समस्या है, जिसको आप लगातार अपने चैनल पे लगातार चला रहे हैं, उठा रहे हैं, और इन लोगों को बुलाइए, हम इन लोगों से मिलना चाहते हैं और इनकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। और जब आपने हम लोग को बुलाया था दिल्ली, और जब हम लोग मिले थे वरुण गांधी जी से आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में, और जब मैं वहां से लौट रहा था और 2-3 दिन जब मैं आपके साथ था, तो वास्तव में मुझे जो प्यार, चूंकि मेरा कोई बड़ा भाई अभी तक उस प्रकार का था नहीं, लेकिन एक बड़े भाई की तरह, एक अग्रज की तरह आपने जो हमें प्यार दिया, स्नेह दिया, तो मुझे लगा। और मैं जब उस दिन आपसे विदा होकर वापस गोरखपुर आ रहा था, तो मैंने इस बात को लिखा था कि आज दिल्ली में मुझे एक बड़ा भाई मिल गया, और मुझे लगता है कि अब हम लोगों की, हमारी सारी समस्या का अंत होगा। इस बात को मैंने लिखा था, फिर शायद फेसबुक पे भी लिखा था। तो कहीं ना कहीं देखिए, चलिए विक्रम सिंह, ये सब बातें हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी जो मुलाकात हुई है उसका सार्थक परिणाम निकल आए। और इस प्रोग्राम की शुरुआत में जो आज जिन सज्जन ने लिखा है ट्विटर पर देर रात, अवनीश विद्यार्थी जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्हीं की देन थी कि उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र अनुदेशक संविदा कर्मी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई चर्चा नहीं करता। तो कल उन्होंने मंत्री जी से बात की, फिर मुझे फोन किया और उन्होंने फिर अपनी पोस्ट की। मैंने उनसे कहा है कि और थोड़ा खंगालिए, सच क्या है और इसमें अंतर तक जाइए, क्या बात रही और क्या मसला निकला, क्योंकि अब लोगों का धैर्य जवाब दे चुका है। कोई दिन बाकी नहीं बचता, एक न एक शिक्षा मित्र की मौत हो जाती है, अनुदेशक रो रहे हैं, सरकार समर कैंप के नाम पर रोज नए नए आर्डर कर रही है। आप भी कह रहे थे जल्दी भुगतान होगा, शिव कुमार शुक्ला जी भी कह रहे जल्दी भुगतान होगा। अभी तो सरकार के पास सूची नहीं है कि किस किस को हमें देना है, जबकि काम कराने के लिए सूची थी, पता थी उन्हें कौन से अनुदेशक हैं ड्यूटी पर, कौन से शिक्षा मित्र हैं ड्यूटी पर। लेकिन अब पेमेंट का जब मामला आया तो अब कोई नहीं पूछ रहा है, कह रहे हैं अब सूची बना दीजिए, लिस्ट बना दीजिए। तो ये विक्रम सिंह, आप लोग संगठन के नेता हो, ये सब बातें शिक्षा निदेशक से किया कीजिए कि आप काम के वक्त तो आपको पता है कौन सा शिक्षा मित्र अनुदेशक कहाँ काम करता है, लेकिन पेमेंट के नंबर आता है तो फिर आपको लिस्ट नहीं रहती, सूची नहीं रहती। इस सब का क्या मकसद है? इन सब से क्या फायदा है? अब एक लेटर कल जारी हुआ कि बताया जाए किस किस ने काम किया है। तो आखिर सरकार काम करा लेती है, ऐसा कौन सा मालिक होगा जो अपने मजदूर से मजदूरी करा लेता है और उसे मजदूर पता नहीं है किस किस ने मजदूरी कर दी हमारे यहाँ। तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अब सर जी, सरकारी विभाग में सर, अभी मैं 2-3 दिन पहले जब आपके डिबेट में आया था, तो इस बात की मैं चर्चा कर रहा था। एक शब्द है लाल फीताशाही। ये जो लाल फीताशाही शब्द है सर ना, इसीलिए हमारा देश आज तक विश्व गुरु नहीं बन पाया, और इसीलिए आज तक हम विकसित नहीं बन पाए। देखिए, जो मकर जाल है ना सर, ये कर्मचारियों का, अधिकारियों का जो मकर जाल है ना सर, ये बहुत सारी चीजों को दीमक की तरह चाट रहा है सर, दीमक की तरफ बर्बाद कर रहा है सर। आप बताइए, जो चीजें आप
कल मांग रहे हो, ये चीजें तो आपको 21 मई को ही मांगना चाहिए था। कौन कौन काम कर रहा है पहले लिस्ट लेते, उसके बाद काम कराते। और 2-2 हजार रुपया जो शिक्षकों को दिए वो कैसे आपने भेज दिए कि यहाँ काम होगा, और अभी उन्हीं स्कूलों से आप डेट नहीं मंगा पा रहे हो कि किस किस ने काम किया है। भाई अब तो विक्रम सिंह 2 महीने होने जा रहे हैं, 10 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे, 10 अगस्त को। अभी भुगतान नहीं हुआ, काम पूरे हुए। एक चीज आपको बताना जरा, उसको समझिए सर। देखिए जो 6,000 रुपया आएगा ना, ये अनुदेशक के खाते में डायरेक्ट आएगा, शिक्षा मित्रों के खाते में डायरेक्ट आएगा। इसमें किसी का एक पैसा कमीशन नहीं बनेगा। बात समझिए, बात क्या है ये वालों ने ले लिया विक्रम सिंह, ये पैसा एक एनजीओ को जा चुका है, एनजीओ से सीधा आएगा, इसलिए डिटेल मांगी जा रही है। वो सर अलग चीज होगा। हम जो 6,000 की बात कर रहे हैं वो 6,000 डायरेक्ट हमारे खाते में आएंगे, शिक्षा मित्रों के खाते में आएंगे।